उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास अभी नंबर सिस्टम का चल रहा है, जिसके अंतर्गत लास्ट 2 डिजिट को हम लोग देख रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम ये सीखे थे कि अगर 0, 1, 3, 7, 9 अगर रहे इकाई अंक के स्थान पर तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और बहुत ही बेहतर तरीका से आप लोग को सॉल्व करवाए हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर के जरूर उस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही आपके सोचने की क्षमता क्या होगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखे होंगे, है कि नहीं। अगर देखे हैं तो फिर हमारे स्टार्ट करते हैं। ऐसे आज का क्लास कल वाले से कोई संपर्क नहीं है, आज का क्लास और बैक वाले पार्ट 1 से कोई संपर्क नहीं है। इसको भी देखने के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो आज भी आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत धमाकेदार और मजेदार कॉन्सेप्ट होगा, तो बने रहिए साथ में। और हम लोग देखते हैं औसम कॉन्सेप्ट की कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब उसका इकाई अंक 2, 4, 6, 5, 8 हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट की ओर आगे। देखिए कल हम लोग 0, 1, 3, 7, 9 को देख चुके हैं। बचा क्या हमारे 2, 4, 5, 6, 8। तो सबसे पहले हम 5 को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक होता है। ध्यान से देखिएगा कि यूनिक कॉन्सेप्ट देखना। अगर इकाई अंक 5 हो, टाइप 3 है आपका, जिसके अंतर्गत बता रहे अगर यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या हो आपका कोई संख्या अगर 5 हो तो दहाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कोई संख्या है 7, 8, 9, 5 और इस पे पावर दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं 197 और कहा गया इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। इकाई के स्थान पे 5 है और पावर ये है, लास्ट 2 डिजिट कैसे होगा। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो बना लेंगे, और नहीं पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ध्यानपूर्वक हमारे कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा। जैसे कोई संख्या अगर केवल 5 हो और 5 पे पावर n और n का मान 2 या 2 से अधिक हो, क्योंकि पावर हमेशा एक तो पावर 1 रहता है, 2 से स्टार्ट होता है। 2 से बड़ा या अधिक कुछ भी हो, केवल 5 हो तो उसका लास्ट 2 डिजिट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो हमेशा ही 25 होगा। क्यों? 5 पे पावर 2 25, 5 पे पावर 3 125, 5 पे पावर 4 625, हमेशा क्या मिलता है 25 मिलता है। ये तो आप लोग को पता होगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ देखिएगा, अगर कोई संख्या है, ठीक है, उसके पहले अगर कोई ऑड नंबर है और उसके बाद क्या है आपका 5 है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर ऑड नंबर है और उस पे पावर 5 है और पूरे संख्या पे पावर कोई आपका ऑड नंबर अगर है, बहुत यूनिक है, कोई संख्या है जिसका अंतिम अंक 5 है और उससे पहले वाला संख्या जो है एक ऑड नंबर मतलब विषम संख्या हो और पावर भी टोटल पे अगर विषम हो, उसका लास्ट डिजिट हमेशा ही होता है 75। इसको याद रखिएगा आप लोग, उसका लास्ट डिजिट हमेशा ही क्या होगा 75। इसका मतलब ये हुआ जैसे आपको 15 है और 15 पे पावर अगर आपको 3 दिया हुआ है, जो सॉल्व करके जो भी आएगा उसका अंतिम अंक क्या होगा 75 होगा। क्यों अंतिम 2 अंक 75 होगा? क्योंकि देखिए 5 से पहले ये क्या है आपका ऑड नंबर है और ये भी आपका क्या है ऑड नंबर है। इसका मतलब है कि 5 के पहले अगर कोई ऑड नंबर हो और पावर में भी कोई ऑड, उसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या होता है 75 होता है। इसको छोड़कर अगर इसको छोड़ के कोई भी संख्या रहे उसका लास्ट डिजिट हमेशा अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट जो होगा हमेशा लास्ट 2 डिजिट वो जो होगा आपका हमेशा 25 होगा। इसको आप ब्रेन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अगर 5 के पहले कोई ऑड नंबर हो उस पे पावर अगर ऑड हो तो ही आपका लास्ट तो ये 75 होगा। इसको छोड़ के कोई और कंडीशन हो, क्या क्या कंडीशन हो सकता है इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कोई संख्या इसके पहले एक इवन है और इवन पे इवन है और 5 है और इस पे पावर आपका इवन है, इसका भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 25 होगा। जैसे मान लेते हैं पॉइंट नंबर 2, जैसे कोई संख्या इवन है और ये 5 है और इस पे पावर आपका कोई ऑड नंबर है, फिर भी इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 25 होगा। मेरी बात समझिएगा, इवन है और पावर इवन है फिर भी 25 होगा, इवन है 5 है और ऑड है फिर भी 25 होगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये ऑड है और 5 है, अगर उस पे पावर क्या है आपका कोई एक इवन नंबर है, दिख रहा है आप लोगों को कोई इवन नंबर है, इसका लास्ट 2 डिजिट भी आपका क्या होगा 25 ही होगा। इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा 25 ही होगा। केवल ऑड अगर रहे तभी लास्ट डिजिट आपका क्या होगा 75, वही पहले समझाए। अदरवाइज इसको छोड़ के कोई भी कंडीशन 25 होगा। और कंडीशन क्या क्या हो सकता है, या तो 5 के पहले इवन होगा और पावर इवन तो भी 25, 5 के पहले इवन और ऑड फिर भी 25, 5 के पहले ऑड और इवन फिर भी क्या होगा 25 होगा। केवल एक ही कंडीशन में 75 होगा, जब यहाँ भी और यहाँ भी और हो तभी क्या होता है 75 होता है। अब देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट 2 डिजिट से काम है, 2 के बाद कुछ भी रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं करेगा। हमें केवल 2 अंक से काम है 95। 5 के पहले क्या है आपका ये
ऑड नंबर से 24 होगा आपको क्वेश्चन नंबर ये ऑड है। और ये भी आपका क्या है, पावर में भी क्या दिया हुआ है आपका, ऑड नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब है इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपको 5 का दे रहे हैं, बहुत सारी बात बताएंगे, मजेदार क्लास होगा। अभी आप लोग बस इंतजार कीजिए। इसको क्या आया, 75 आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कर रहा है 1795 पे पावर 997 है, 997 है, इसका अंतिम दो अंक क्या होगा। बस कॉन्सेप्ट ख्याल होना चाहिए, हमें केवल अंतिम दो अंक से काम, आगे कुछ भी रहे दिया हुआ 7 8 9 कुछ भी रहे, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपका। ये लास्ट डिजिट आपका क्या है, आपका ये ऑड है, ऑड है। और ये भी आपका पूरा क्या दिख रहा है, ये भी आपका पूरा क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। ये भी ऑड, ये भी ऑड। क्या बताएं, अगर दोनों जगह ऑड हो तो लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, 75। इसको याद में रखिएगा आप लोग, क्या होता है, 75 होता है। देखिए यहाँ भी ऑड है, ये आपको ऑड दिख रहा है, लेकिन ये आपका क्या है, इवन है। केवल एक ही कंडीशन, यहाँ भी ऑड हो तभी 75 होगा। इसको छोड़ के कोई और कंडीशन अगर 5 के साथ लगा हो तो हर हाल में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 25 होगा। यहाँ देखिए ऑड है बट यहाँ इवन, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 25 होगा। देखिए यहाँ पे आपका इवन है, यहाँ भी इवन है, इवन और इवन है, फिर भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा आपका, 25 होगा। इसको बेन में रखिएगा, एग्जाम में आता है सवाल। ये आपका देखिए, ये आपका इवन है और ये आपका क्या है, ऑड है, और ये आपका क्या है, ऑड है। अगर ये आपका ऑड है तो खुद बताइए, इवन है और ऑड है, फिर भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 25 होगा। फिर भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा इसका, 25 होगा। क्योंकि केवल एक ही कंडीशन, जब ऑड और ऑड होगा तभी 75। इसको छोड़ के कोई और कंडीशन अगर दिया हुआ रे, हर कंडीशन में आपका लास्ट 2 डिजिट क्या बनेगा, 25 बनेगा। इसको आप लोग जोर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए दवा तीता जोर होता है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है, तीता कह के दवा ना लेंगे तो परेशानी है। कॉन्सेप्ट है, इसको सीखिए, आगे आने वाले भविष्य में हम बार बार बता रहे हैं, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। बस पूरे पार्ट पढ़िएगा, केवल एक पार्ट देख के निर्णय मत लीजिए। पूरा जब कॉन्सेप्ट हम पूरा खत्म कर देंगे लास्ट 2 डिजिट का, तब जाके आप देखिएगा और आपको एहसास होगा कितने सारे कॉन्सेप्ट को आपके सामने हम बता चुके होंगे। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये हमारा विश्वास है। हाँ, उससे बाहर कोई सवाल अगर मिले तो हमारा वीडियो देखना आप छोड़ दीजिएगा, हमसे क्लास लेना आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन पहले पूरे पार्ट को देखिएगा, जहां तक पढ़ाएंगे फिर निर्णय लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 2 सवाल है, आप लोग पहले वीडियो को रोकिए, उसका बनाने का प्रयास कीजिए कि उत्तर क्या आता है। ध्यान दीजिए, ये क्या आगे से कोई मतलब ही नहीं, केवल 2 अंक से हमें काम है। लास्ट जिस प्रकार यूनिट डिजिट में केवल इकाई से काम होता था, लास्ट 2 डिजिट हमें केवल अंतिम 2 अंक से। ये देखिए आपका क्या है, ऑड, और पावर में भी आपका क्या है, ऑड है। अगर ऐसा कंडीशन है तो पहले ही बता चुके हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 75 होगा। और अदरवाइज इसके छोड़ करके कुछ भी कंडीशन रहे, इवन है ऑड है, फिर भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा आपका, 25। केवल एक दोनों जगह ऑड होता है तभी लास्ट 2 डिजिट 75 होगा। इसको छोड़ के कोई और सवाल कुछ भी दिया हुआ रहे, हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगा, 25 होगा। और आगे कितना भी क्वेश्चन से बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहेगा, कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 5 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। जब हमें इकाइयां क्या मिले, 2 4 8, 6 नहीं लिए, क्योंकि 6 जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए अभी 6 को नहीं, पहले 2 4 8 को ले रहे हैं, क्योंकि 2 में भी 2 है, 4 भी 2 का ही फॉर्म है और 8 भी 2 का ही फॉर्म होता है। 2 4 8 को हम लेकर के चल रहे हैं और बताने का प्रयास करके, अगर 2 4 8 के फॉर्म में दिया रहे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि 2 पे पावर 10 और यहां अगर कोई इवन हो, पहले ऑड ले लेते हैं, अगर यहाँ कोई आपका ऑड हो और 2 पे पावर 10 का मल्टीपल कोई आपका इवन नंबर हो। मेरी बात कैसे समझिए, 2 पे पावर 10 का मल्टीपल कोई आपका पावर जो ऑड नंबर हो और इवन नंबर हो। अगर ऑड नंबर हो तो संख्या कुछ भी रहे, उसका लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो होता है 24। याद रखिएगा, लास्ट 2 पे पावर 10 उसका मल्टीपल कोई ऑड नंबर हो तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो क्या होगा आपका, 24 होगा। और अगर कोई इवन नंबर हो उसका लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो होता है 76। याद रखिएगा इस बात को, 2 पे पावर 10 और उस पे अगर कोई इवन संख्या है तो सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या हमें मिलेगा, संख्या कितना भी बड़ा होगा लेकिन अंतिम 2 अंक उसका क्या होगा, तो 76 होगा। इसको आप लोग ब्रेन में रखिएगा। अगर ब्रेन में रख पाए हैं तो क्वेश्चन को देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, जैसे आपको दिया हुआ है 2 पे पावर मान लेते हैं 980, इसका लास्ट 2 डिजिट कहा है क्या होगा, मान लेते हैं कहा गया 2 पे पावर 1990, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, कैसे करते हैं ध्यान पूर्वक देखिए, बस मन में भावना को बनाए रखिए।
देखिए क्या करना है, इसको 2 पे पावर 10 पहले ही बोले हैं, और ये क्या हो गया 98 होगा ना, 98 रहेगा कितना हो गया 980। अब खुद बताइए, आप क्या बताएं, 2 पे पावर 10 और कोई आपका इवन नंबर, अगर इवन नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, आंख बंद करके याद रखिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 76 होगा। अगर 2 पे पावर 10 का मल्टीपल कोई भी अगर आपका इवन नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा ही इवन होता है। देखिए यहाँ 2 पे पावर 10 इसका क्या होगा 199, खुद बताइए इसका लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होगा, 2 पे पावर 10 199 क्या है आपका, ये आपका संख्या क्या दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है। अगर 2 पे पावर 10 का कोई मल्टीपल ऑड नंबर हो तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है 24 होता है। बात समझ में आ रहा है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसको ख्याल में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 2 पे पावर 1690 है, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, सोच लिए होंगे आप लोग, 2 पे पावर 10 और कितना हो गया 169, खुद बताइए अभी। हाँ ये कितना का 2 पे पावर 10 और 169, 2 पे पावर 10 पे पावर क्या आपका, ये संख्या क्या दिख रहा है आपको, ऑड नंबर दिख रहा है। अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 24 होगा, है कि नहीं 24 होगा। अब देखिए यहाँ अब बदल दी कहानी, अगर यहीं पे कोई इवन नंबर होता 2 पे पावर 10 कोई अगर मान यहाँ 168 होता तब इसका लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होगा, इवन है, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाता 76 हो जाएगा। इसको आप लोग पेन में जरूर रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, है कि नहीं है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 34, देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 4 पे पावर 180, क्या सबसे पहले क्या कीजिए 2 के फॉर्मूला, ये 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, और ये 180 है, खुद बताइए आप इसको क्या कहेंगे, 18 गुना 36, 2 पे पावर कितना हो गया 360 कर सकते हैं। अब इसको क्या बस डायरेक्ट पीछे वाला फॉर्म 2 पे पावर 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 36। अब खुद बताइए हम लिखेंगे हम क्यों, 2 पे पावर 10 हो ये इवन है, अगर 2 पे पावर 10 का मल्टीपल कोई इवन होता है तो क्या बताएं लास्ट 2 डिजिट उसका क्या हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। इसको आप लोग ब्रेन में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 पे पावर 520, क्या करेंगे इसको 2 पे पावर 2, देखिए 520 है तो ये 520 यहाँ पे रखिए, एक बार में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारे बच्चे को समझाना है, हमें कुछ बात को लिखना पड़ता है, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर कितना होगा 5 गुना 10 1040, इसको हम क्या कहेंगे बताइए 2 पे पावर 10 और ये क्या होगा आपका 104, तब ना होगा 140 1040, और 2 पे पावर 10 ये क्या है आपका पावर में, खुद देख के बताइए क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है इवन नंबर। 2 पे पावर 10 अगर इवन है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 76 होगा। याद रखिएगा इस सब बातों को, क्योंकि सारे सवाल हम आपको कैट लेवल तक का लेके चल रहे हैं और एसएससी के मेंस लेवल तक को लेके चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर दें, क्वेश्चन कैसा भी दे, अगर हर रास्ता आपको मंजिल का पता हो तो कभी भी ये डर ना होगा कि हम मंजिल पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हर रास्ता को मालूम रखिए और बड़े से बड़े सवाल को भी सॉल्व करने के लिए जरूर सीखिए। अभी तो बस आपको यूनिट डिजिट को लेकर के चल रहे हैं, कई प्रकार का सवाल बनेगा, रिमाइंडर थ्योरम का भी प्रयोग करेंगे पार्ट 4 5 में आकर के, हम 4 से 5 पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज तो दूसरा ही पार्ट है जहां पर छोटे छोटे सवाल 2008 को देख रहे हैं, कल के जो पार्ट आएगा उसमें थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, जब संख्या के मान लेते हैं यहीं पे होता है 62 यहाँ होता है 74, थोड़ा लेवल आगे और बढ़ा करके उसको भी सीखेंगे। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को पहले क्या कीजिए क्लियर कीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल जनरली पढ़ाई एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 8 पे आते हैं, 2 4 को 2 को देख लीजिए, 4 को अब 8 को देखिए। अगर 8 रहे तो क्या करते हैं 8 पे पावर 990 बस 2 के फॉर्म में 2 का क्यू होता है ना, 2 का क्यू ले लिए 990, इसको क्या कहेंगे 2 पे पावर 0 9 7 बच गया 2 27 2 29 29 70। अब देखिए पीछे वाले कॉन्सेप्ट 2 पे पावर 10 और ये कितना हो गया 297। अब क्या देख रहे हैं 2 पे पावर 10 और ये क्या है आपका ऑड है, 2 पे पावर 10 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर अगर हो, अगर ऑड नंबर हो तो उसका लास्ट 2 डिजिट आप आंख बंद करके बोलिए क्या होगा 24 होगा, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 8 पे पावर 120 क्या कहेंगे इसको 2 पे पावर 3 उस पे पावर 120, खुद बताइए 2 पे 12 3 36 कितना होगा 2 पे पावर 360, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 पे पावर 10 और ये कितना हो गया आपका 26, 2 पे पावर 10 और क्या मल्टीपल 36 का मल्टीपल हो जाएगा 36, 2 पे पावर 10 का पावर क्या बन गया आपका ये मल्टीपल इवन बन गया। इसका मतलब है इवन अगर है तो लास्ट 2 डिजिट बार बार बता रहे हैं 2 पे पावर 10 का मल्टीपल कोई अगर इवन हो तो आपका क्या बन जाएगा लास्ट 2 डिजिट 76 का होगा।
देखिए यहाँ 4 है पावर 490, ये क्या बन जाएगा 2 पे पावर 3, एक ही बार में कर देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। 0 9 7 60 बच गया 2, 4 या 12, 12 2 कितना होगा 14, ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर कितना हो गया 14 70। इसको हम क्या कर सकते हैं 2 पे पावर 10, 10 कॉमन करना है, 10 के बाद मल्टीपल में लेना है, 10 लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 147, ये कितना हो जाएगा 147। क्या दिख रहा है आपको ये 2 पे पावर 10 का पावर क्या है एक ऑड नंबर है ना, 2 पे पावर 10 का जो मल्टीपल है वो क्या है ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो लास्ट 2 डिजिट आपको पता है क्या होगा 24 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट 2 4 8 वाला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं परेशानी हो तो वीडियो को बैक करके देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करें, समझाने का हम प्रयास करें, है कि नहीं है। जो भी डाउट होगा उसको हम आउट जरूर करेंगे, इसको ख्याल रखिएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को बस आप लोग ब्रेन में जरूर रखिए, क्योंकि वो क्या है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम क्या देखें कि पूरा का पूरा मल्टीपल मिलता था, जब कुछ बच जाए, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको ये कहा जाए कि 2 पे पावर 192 का अंतिम 2 अंक क्या होगा। देखिए अगर हम 2 पे पावर 10 लेते हैं, यहाँ तो हमें 19 ही ना मिलेगा, 19 देंगे 190, लेकिन हमें तो क्या है 192 है ना, इसका मतलब है 2 पे पावर 2 आपका क्या है बचा हुआ है। 2 पे पावर 2 आपका क्या है बचा हुआ है। आप खुद बताइए 2 पे पावर 10 और ये आपका गुना क्या है ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है, इसका जो लास्ट 2 डिजिट आपको ये देगा, तो लास्ट 2 डिजिट आपको क्या देगा 24 का देगा। पीछे बताए हैं 2 पे पावर 2 इसका क्या होता है 4, बस 24 का क्या होता है 24 का 96, इसका मतलब है अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा 96। वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ के हमें देखना है, समझ रहे हैं बात को, जरूर समझ रहे हो। देखिए 2 पे पावर 993 क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पे पावर 10 तो हमें खोजना ही पड़ेगा हर हाल में। ये क्या होगा 99 है कि 990 ही होता है, एक 3 आपका, एक 2 पे पावर 3 आपका क्या हुआ बच गया। 2 पे पावर 10 ये आपका क्या दिख रहा है ऑड नंबर है। हम जानते हैं अगर ऑड नंबर होता है तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या लेते हैं 24, बार बार पीछे बताए हैं क्या कहेंगे 24, और 2 पे पावर 3 क्या होता है 8, लास्ट 2 डिजिट पता करना है। 8 का 32 का 2 बच गया 3, 8 16 3 19, मतलब हमें केवल 9 चाहिए। कितना हो गया लास्ट 2 डिजिट 92 का हो गया। बात समझ रहे हैं हमारी। अगर पूरा का पूरा मल्टीपल है तो काम वही बन जाएगा, लेकिन अगर साथ में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको भी क्या करना है लास्ट में गुना करके हमें निकाल देना है। समझ में आ रहा है बात आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवाल देखते हैं इस पे। 2 पे पावर 197 क्या करेंगे तुरंत में, हम प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहे हैं। 19 गुना 2 पर पावर क्या हो गया आपका 7, 190 7, इसका मान 2 पे पावर 10 ये आपका क्या है, ये क्या है आपका खुद बताइए, ये आपका एक इवन नंबर है कि नहीं, सॉरी ये आपका एक ऑड नंबर है। 2 पे पावर 10 का अगर मल्टीपल कोई ऑड नंबर होता है तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा आपका, वो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा आपका ध्यान दीजिएगा 24। और 2 पे पावर 7 आपको पता होगा कि 2 पे पावर 7 जो होता है, 2 पे पावर 7 जो होगा वो क्या होता है 2 32 6 64 2 128, अंतिम 2 अंक क्या होगा इसका 28 का। 2 पे पावर 7 128 होता है, ये ख्याल में रखना चाहिए आपको 28। अब आप खुद देखिए यहाँ पे बस इसका क्या करना अंतिम 2 अंक 8 का 32, कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए थे निकालने के लिए। 8 का 32 2 बच गया 3, 4 दूना 8 8 दूना 16, 4 दूना 8 8 दूना 16, 800 कितना 14 14 3 17, इसका मतलब है अंतिम 2 अंक क्या हो गया 72 का हो गया। और इस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो बैक पार्ट 1 देखिए, वहां बहुत अच्छे तरीके से बताएं कैसे अंतिम 2 अंक इसका ज्ञात करते हैं। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे देखिए। कर है 4 पे पावर 192, 4 है ना, 4 दिख रहा है, इसको तुरंत क्या करेंगे हम 2 के फॉर्म में लाएंगे। अगर इसको हम 2 के फॉर्म में लाते हैं क्या हो जाएगा 2 दूना 4 19 दूना 38, कितना हो गया 2 पे पावर 384, कुछ नहीं करना है। 2 पे पावर 10 और ये क्या बन गया आपका 38, और गुना साइड में क्या बन जाएगा 2 पे पावर 4। एक नई बात बता रहे हैं बहुत यूनिक, ध्यान समझिएगा हमारी बात को। 2 पे पावर 10 और ये क्या है आपका ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, और गुना करना है 2 पे पावर 4 से, यहाँ करना भी नहीं पड़ेगा आपको। 2 पे पावर 10 और ये 38 एक 2 पे पावर 10 और पावर अगर एक इवन नंबर हो तो क्या बताएं उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है 76 का होता है। क्या होता है लास्ट 2 डिजिट उसका 76 का होता है, और उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 पे पावर 4 से, करना भी नहीं पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा 76 में अगर कभी भी 2 के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया जाए उसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, मेरी बात समझिएगा, किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया जाए जो 2 पे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का अंतिम 2 अंक, मतलब ये हो गया 2 पे पावर 4 का वैल्यू तो बताएं आपको क्या होता है 28 होता है।
अगर 2 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 128 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो आपका 28 का ही होगा। ये बहुत यूनिक चीज बता रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, आप समझिएगा यहाँ पे कि अगर दिख रहा है यहाँ से कि 76 में कभी भी 2 पे पावर n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी बात समझ, 2 पे पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे जहां n आपका क्या है 2 से अगर क्या है बड़ा या बराबर हो, अंतिम 2 अंक जो होता है वो हमेशा 2 पर पावर n का जो 2 अंक होगा वही आपका अंतिम 2 अंक होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 76 में कभी भी 2 के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया जाए उसका अंतिम 2 अंक जो आता है वो 2 के पावर का जो अंतिम 2 अंक होगा वही उसका उत्तर होगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देखिएगा, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को एक नई बात, समझिएगा। जैसे 76 में हम गुना कर रहे हैं 2 पे पावर 5 से, कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, बहुत यूनिक बात बता रहे हैं। 2 पे पावर 5 से मतलब 76 में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ में हम 32 से, गुना करने के बाद जो भी संख्या मिलेगा उसका अंतिम 2 अंक जो होगा वो आपका 32 का ही होगा। ये 76 में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पे पावर 4 से, मतलब कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पे पावर 4 16, मतलब गुना करने के बाद इसका अंतिम 2 अंक जो होगा वो 16 का ही होगा। जैसे 76 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 पे पावर मान लेते हैं 3 से, 2 पे पावर 3 क्या होता है 8, इसका अंतिम 2 अंक जो होगा वो 8, मतलब क्या 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या होगा 08 का होगा। इसको ब्रेन में रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही यूनिक बात आपको यहाँ पे हम बताएं कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पे, 76 में कभी भी 2 के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका अंतिम 2 अंक जो होता है वो 2 पे पावर 2 का जो पावर होता है उसी का अंतिम 2 अंक होता है। ये 2 पे पावर 5 32 है, हर हाल में गुना कीजिए इसको, आपको लास्ट 2 डिजिट आपको जो मिलेगा, लास्ट 2 डिजिट कहने का मतलब हमेशा जो कॉन्सेप्ट पर है उसको देखना है, वो हमेशा 32 का मिलेगा। तो 2 पे पावर 4 का अंतिम 2 अंक 28 होता है, इसका मतलब है 76 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा हमें 28 का मिलेगा। इसको ब्रेन रखिएगा, ये करने से क्या होगा कैलकुलेशन और भी ज्यादा फास्ट आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 4 पे पावर 576 का अंतिम 2 अंक क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, बैक वाला कॉन्सेप्ट, 2 पे पावर 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 बच गया 1, 7 दूना 15 का 5 बच गया 1, 5 दूना 10 है कितना हो गया 11, 2 पे पावर 11 52 हो गया। इसको हम क्या कहेंगे तुरंत 2 पे पावर 10 और ये कितना हो गया आपका 115 और गुना कितना हो गया आपका 2 पे पावर 2। अब जानते हैं 2 पे पावर 10 एक आपका ऑड नंबर है, क्या बताएं लास्ट 2 डिजिट 24 होगा, 2 पे पावर 2 कितना 4, 24 का 96, इसका मतलब है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा आपका 96 का होगा। हाँ समझ रहे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आपको हम दिए हैं ना, इसको आप लोग जोर ब्रेन में रखिएगा। ये जो बात आपको हम बताया गया है यहाँ कि 76 में 2 के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया जाए, पावर मतलब हमेशा एक से ज्यादा का ही होता है, फिर समझाने के हम यहाँ लिख दिए हैं। तो 2 पे पावर 2 के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया जाए लास्ट 2 डिजिट 2 होता है वो 2 पे पावर n का ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 8 है, 2 पे पावर 3 कर देते हैं इसको, 2 पे पावर 3 ये कितना होगा, इतना लंबा लिखना नहीं चाहिए बट आप लोग के लिख देते हैं हम, 3 दूना 6, ये हो जाएगा आपका कितना 9 से 17 7 बच गया 2 और 2 3 3 2 5 576। इसको हम क्या कहेंगे खुद बताइए आप, 2 पे पावर 10 और ये कितना हो गया 57 गुना 2 पे पावर 6 है ना होता है। अब 2 पे पावर 6 आप खुद बताइए, 2 पे पावर 10 और ये आपका क्या है, तो आप देखें 2 पे पावर 10 ये 57 है, 2 पे पावर 10 और ये ऑड है, इसका मतलब क्या होगा 24 हो गया, और 2 पे पावर 6 खुद बताइए क्या होता है 32 दूना 64 64 होता है इसका, और 64 बस इसका अंतिम 2 अंक क्या करना है आपको, इसका अंतिम 2 अंक हमें पता कर लेना है। कैसे पता करते हैं, 4 चौका 16 का 6 बच गया 1, इसको ध्यान रखिएगा, 6 चौका 24 4 4 दूना 8 8 4 12 2 2 1 3, इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन का अंतिम 2 अंक क्या होगा 36 का होगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको ना बैक क्लास देखिए कैसे गुना करके निकालते हैं, बैक क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएं। बस 4 चौका 16 इकाई का 6 हो गया 1 बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों का इकाई अंक केवल ले लीजिएगा, जोड़ के जो कैरी था उसको जोड़ दिया आपका उत्तर आ गया। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके जोड़ देखिए, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का सवाल आज आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए एक दो सवाल को कर लेते हैं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत खुशी की बातें होंगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है 8 पे पावर 122, 8 पे पावर 122 तो 2 का पावर 3 करेंगे, 3 दूना 6 3 दूना 6 कितना हो गया 366, इसको हम क्या कहेंगे 2 पे पावर 10 और ये 36 ही ना होगा, 36 जाएंगे 360 और गुना कितना बच गया 2 पे पावर 6। अब देखिए 2 पे पावर 10 ये पावर आपका इवन है, लास्ट 2 डिजिट क्या होता है 76 का होता है, ब्रेन में रखिएगा। और ये देखिए 2 पे पावर 6
क्या बोले हैं, 76 में किसी भी दो के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया जाए, जो इसका लास्ट डिजिट होगा वही इसका उत्तर होगा। ये ना बता रहे हैं आपको, 2 पे पावर 6 क्या होता है आपका 32 दूना 64, इसका अंतिम दो अंक क्या होगा 64। इसका मतलब है जब गुना करेंगे इसका अंतिम दो अंक भी हमें क्या मिलेगा 64। करना ही नहीं है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं बात को, बहुत आसान रास्ता बता रहे हैं। ये सब सवाल जो है कैट के लेवल में आएगा। हाँ ये अलग बात है कि बच्चे अगर कॉन्शियस होंगे तो उनको हमारा वीडियो जब देखते होंगे ना तो अंदर से भावना आग लगता होगा कि हमें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, और नहीं जो बस झलक दिखलाजा के तरह आए और कुछ क्वेश्चन देखिए निकल लिए तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम क्योंकि हमारा मेथड यही है, 0 से स्टार्ट करेंगे, हर एक लेवल के सवाल को आपको हम करवाएंगे, है कि नहीं। देखिए यहाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, 8 की पावर 921, 8 का मतलब 2 3 3 3 दूना 6 9 तिया 27, ये ना हो जाएगा 3 9 27। इसको क्या कहेंगे 2 पे पावर 10, और ये कितना हो गया आपका 276, थोड़ा 27 60, और 2 पे पावर 3 आपका बच गया। आप खुद देखिए 2 पे पावर 10 और आपका इवन है लास्ट टू डिजिट क्या होगा 76 का होगा। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 76 को 8 से, इसका मतलब है अंतिम दो अंक 8 का 8 मतलब क्या होगा 08, क्योंकि 8 ही था ना, 2 अंक लगाने के लिए क्या करेंगे इसको 0 कर देंगे। अगर बिलीव नहीं हो तो करके दिखा देते हैं, देखिए 76 गुना 8 करके बता देते हैं। 8 का 48 का 8 बच गया 4, 8 56 56 4 कितना होता है 60। देखिए क्या आया अंतिम दो अंक आया 08 का, आएगा ही, करना नहीं है। ये जो तरीका आपको बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर भी आता है, क्षेत्र का एक लोग का मल्टीपल पे कॉन्सेप्ट है और क्षेत्र के पावर का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको 5 मिनट के बाद बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बच गया है लास्ट डिजिट 6 का, 2 0 1 2 4 5 6 7 8 सब देख लिए, केवल 6 बच गया है। अगर यूनिट डिजिट 6 हो तो क्या करते हैं, इस बात को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए जैसे 6 दिया हुआ है, 6 पे पावर दिया हुआ है, मान लेते हैं 190। ध्यान पूर्वक हमारी बात को आप लोग केवल समझिएगा अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर शायद 43 या 44 जो भी हो, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लिया कीजिएगा। मेरा डिमेरिट है हम क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग देख लिया कीजिएगा। 6 को सबसे पहले क्या करेंगे 2 और 3 के रूप में ब्रेक करना पड़ेगा। ये कितना हो गया आपका 190, ये क्या हो गया आपका 2 पे पावर 190 गुना 3 पे पावर 190। इसको ख्याल में आपको रखना पड़ेगा, कोई विकल्प दूसरा नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 पे पावर 190 है, इसको हम क्या पूरा क्लियर करते हैं, पहला सवाल है, बाद में आप शॉर्ट जितना कर सकते हैं। ये हो गया 19, ये क्या हो गया 2 पे पावर 10 के लिए बोले, और 3 में क्या बताए थे कल के क्लास को 3 पे पावर 4 लेते हैं। 3 पे पावर 4 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16 4 सत्ते 28, मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा साइड में आपका। अब देखिए 2 पे पावर 10 और ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो लास्ट टू डिजिट क्या होगा 24 का होगा। 3 पे पावर 4 81, और ये कितना है आपका 47 का है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये निकाल दिए यहाँ पे आप 24, और निकाल दिए 24 9 का 6 बच गया 3, और 7 का 6 बच गया 3, और 18 3 21, मतलब ये यहाँ से आपको कितना, ये दोनों से कितना मिल गया आपको 16 का मिल गया। ये दोनों समय क्या मिल गया 16 का। अब यहाँ पे आएंगे क्या बोले इसका लास्ट यूनिट कैसे ज्ञात करते हैं, एक का तो एक ही रहेगा, 8 सत्ते 56 कितना हो गया 6 का हो गया। बताया था ना कल एक का एक ही रहेगा। सेकंड डिजिट के लिए बस बगल वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 6 का 6 ही रहेगा, 36 मतलब 6, 1 1 1 6 1 7। इसका मतलब है इसका अंतिम दो अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा 76 का हो जाएगा। मतलब 6 पे पावर कुछ भी, अगर 6 पे पावर 190 अगर लेते हैं उसका अंतिम दो अंक क्या होगा 76 का होगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, हम जानते हैं बहुत बच्चे यहाँ से हमारा साथ छोड़ देंगे देखना, लेकिन साथ मत छोड़िए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। जोड़ के साथ दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को इधर छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए जरूरी है। अब आप में खोजेंगे तो फिर कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, 6 पे पावर 496 का अंतिम दो। सबसे पहले बोले 2 गुना 3 के फॉर्म में होगा, क्या कहेंगे इसको 2 पे पावर 496 गुना 3 पे पावर 496। अब खुद बताइए 2 पे पावर 496 क्या है, 2 पे पावर 10, और ये 2 पे पावर कितना हो गया 10, और पावर में 49 गुना 2 पे पावर 6। और यहाँ ध्यान दीजिए 3 पे पावर 4 के लिए बताएं आपको लेने के लिए, 4 इकाई 4 4 दूना 8 4 चौका 16 24 चौका 496 होते कट ही गया पूरा आपका। अब देखिए 2 पे पावर 10 और ये आपका एक क्या है इवन नंबर, ऑड नंबर है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा, इसका लास्ट 2 डिजिट बताइए खुद क्या होगा 24 होगा। और 2 पे पावर 6 आपका 64 होता है, यहाँ से आपका 64 हो गया। अब देखिए 3 पे पावर 4 क्या होता है 81, 81 पे पावर 124, यहाँ अंतिम दो क्या होगा, पहले इसको निकाल लेते हैं।
4 का 16 का 6 बच गया एक को ख्याल में रखिए। 600 का 24 4 4 दूना 8 8 4 12 12 एक कितना हो गया 8 4 कितना हो गया 12 और एक बचा हुआ 13 13 का 3 मतलब इस दोनों समय का ये कितना मिला 36 का मिला और क्रॉस यहाँ कितना का 1 का 1 8 का 32 यहाँ कितने का आया यहाँ से का कितने का निकल गया अंतिम दो अंक किसका निकला। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए सब सवाल हाई लेवल का है थोड़ा समझना पड़ेगा है कि नहीं, साथ मत छोड़िए, उसको अभ्यास कीजिए और करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 6 इकाई 6 इकाई तो 6 का होगा 6 दूना 12 का 2 3 इकाई 3 इसको कैसे कर देंगे 12 का 2 3 इकाई 3 3 2 इसका मतलब है अंतिम दो क्या होगा 56 का। कुछ नहीं करना है 6 को 2 3 में ब्रेक कर दिए 2 पे पावर 496 3 पे पावर भी 496 हो गया 2 पे पावर 10 ये 49 2 पे पावर 6 है अलग कर दिए 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाए 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाए लगा करके निकाले। दो ही कॉन्सेप्ट है 2 और 3 का ही तो कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। और 5 कॉन्सेप्ट तो पहले ही बताएं केवल 2 और 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। 3 वाले में पावर 4 करके देखना है 7 वाले में पावर 4 करके देखना है 9 वाले में पावर 2 करके देखना है और 2 वाले में पावर 10 करके जो इवन ऑड का मल्टीपल आएगा उस प्रकार से हमें क्या करना है आगे बढ़ना है। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल को जरूर सॉल्व करेंगे। 2 पे पावर कितना होगा 573 बस ध्यान रखिएगा और 3 पे पावर भी कितना होगा 573 उम्मीद करते हैं इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखते हैं आगे सवाल इसको देखिए 573 खुद देखिए यहाँ तो ऊपर कर लिखते हैं पता नहीं जगह बचे ना बचे। ये क्या हो जाएगा आपका 2 पे पावर 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 57 है कि नहीं है। थोड़ा स्कोर बढ़ा देते 56 7 और ये होगा 2 पे पावर कितना होगा 2 पे पावर 3 और ये कितना होगा 3 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 करेंगे कितना हो जाएगा थोड़ा बड़ा जान के लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए मैक्सिमम के लिए। 3 पे पावर 4 कितना होगा 4 इकाई 4 4 चौका 16 और 4 तिया 12 इसका मतलब 3 पे पावर कितना बच गया 1 का बच गया। अब बस यहाँ से काम कर लीजिए ये कितना देगा ऑड है 24 का देगा ये आपको 8 का देगा 3 पे पावर 4 81 ये आपको कितने का देगा 43 का देगा ये आपका 3 का देगा। अब देखिए 24 832 का 2 बच गया 3 अब 16 3 19 मतलब यहाँ से 92 का मिल गया 92 क्रॉस 3 और यहाँ कितने का मिलेगा 1 का 1 इसको देखिए 1 का तो 1 देगा और 8 तिया 24 41 का देगा 3 दूना 6 और 9 तिया 27 कितना हो गया 76 76 गुना कितना करना पड़ेगा 41 करना पड़ेगा। अब देखिए 6 इकाई 6 और ये 624 का 4 7 इकाई 7 7 4 कितना हो गया 624 का 4 7 7 इकाई 7 7 4 11 1 इसका मतलब है ये जो डिजिट है आपका 6 पे पावर 576 इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो आपका क्या होगा तो 16 होगा 16 होगा। ये कॉन्सेप्ट सीखिए और भी मेथड है जब रिमाइंडर थ्योरम पे बताएंगे ना इसी क्वेश्चन को जब रिमाइंडर थ्योरम के आधार पे आप शुरू में बताएं 2 प्रकार से बता रहे हैं अभी यूनिट डिजिट लेकर के चल रहे हैं आगे सेकंड टाइप पे रिमाइंडर ये सब सवाल को रिमाइंडर थ्योरम से भी बताएंगे। हो सकता है कि कभी रिमाइंडर थ्योरम आपको आसान कर देगा कभी आपको ये आसान कर देगा दोनों सीखे रहेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत यूनिक मेथड बताएंगे वहां पे कैसे रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके भी हम इसका अंतिम 2 अंक ज्ञात कर पाएंगे वो बस नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहले इसको सीखिए क्योंकि ये सीखना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट सवाल है 6 पे पावर 964 का अंतिम 2 अंक क्या होगा 6 मतलब 2 पे पावर 964 गुना 3 पे पावर 964 देखिए कितना फास्ट बनेगा। ये क्या होगा 2 पे पावर 10 और ये होगा 96। अब हम उतना नहीं बोले क्योंकि बार बार बता चुके हैं 3 पावर 4 से भाग कर देंगे यहाँ पे 4 दूना 8 4 का 16 ये भी पूरा का पूरा कट गया 3 पावर 4 × 241। अब देखिए यहाँ 2 पे पावर 10 और ये 96 है क्या बोले सम संख्या है लास्ट 2 डिजिट 96 होगा और 2 पे पावर 4 2 पे पावर 4 का 2 पावर 4 कितना होता है 16 होता है ये 16 हो जाएगा गुना 3 पे पावर 4 आपका 81 पावर कितना हो जाएगा आपका 241 है। अब देखिए पहले ही बताएं 76 में किसी भी 2 के पावर मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई किया जाए उसका अंतिम 2 अंक आपको वही मिलेगा 16 का 16 मिलेगा और ये आपका 1 का 1 8 का 8 ये आपका कितने का हो गया पीछे वाले कॉन्सेप्ट से 6 का ये कितना होगा इकाई निकालिए 6 इकाई 6 68 48 का 8 1 इकाई 1 8 1 9 इसका मतलब है कि दिए गए संख्या का 6 पे पावर 964 का अंतिम 2 अंक जो होगा वो 96 होगा। बात समझ रहे हैं हमारी। देखिए हम बहुत मेहनत करके आपको ला रहे हैं हमें भी मेहनत लग रहा है ना पढ़ाने में आप लोग पेशेंस मत हारिए पेशेंस हार गए तो बर्बाद हो जाएगा। पेशेंस नहीं हारना है इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको हम आज देने का प्रयास कर रहे हैं कि 0 1 5 सब बता दिए 3 7 बताए 2008 का भी देखिए 6 वाला में क्या है 2 3 का फैक्टर बनता है 2 3 का प्रयोग आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो होगा ना आपको रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लेकिन वो मेथड क्या होगा कभी कभी प्रॉब्लम में भी कर देगा कि पावर बड़ा होगा तो परेशानी कर देगा उस वक्त आपको फिर ये मेथड पे आना पड़ेगा। सब चीज को सीखिए इस तरीका को भी सीखिए कोई विशेष बात आपको नहीं है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए ये जो है आपको 5 सवाल आपको दिए हैं इस सवाल को
आप लोग सॉल्व करके बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि सवाल अगर आ रहा है। देखिए सवाल हम बहुत हाई लेवल का आपको बता रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये सब सीख गए ना, याद रखिए ऐसा पढ़ाई फिर जब खोजेगा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा टफ है, समझ रहे, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हर चीज मीठा नहीं होता है, तीता होता है, लेकिन सही है फायदेमंद होता है, ध्यान रखिएगा। 97 95 5 97 97 95 पावर 206, 2 पे पावर 187, 2 पे पावर 497, 6 पे पावर 267 का अंतिम 2 अंक क्या होगा। आप लोग अगर समाज क्लास टोटल आज के क्लास का क्वेश्चन है, अगर समझ गए हैं इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्रयास कीजिए, उत्तर लाने का प्रयास कीजिए। और जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका, वो अब जो क्लास होने वाला आप कंबाइंड, अभी तक केवल एक अंक देख रहे थे 2 पे पावर, मान तक क्लास में दे देगा कि 9 3 7 2, इसका इकाई अंक क्या होगा, मतलब अब बड़ा बड़ा संख्या होगा उसका दहाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, और भी बहुत सारा यूनिक कॉन्सेप्ट। अगला क्लास जो होगा वो दोनों क्लास का बहुत ही यूनिक क्लास होगा। पार्ट 3 जो इसका होगा आपका, पार्ट 3 यूनिक क्लास होने वाला है, बहुत ही यूनिक क्लास होगा, उसको मिस मत कीजिएगा। वैसा लेवल जो बताएंगे जो कहीं आप नहीं पढ़े होंगे, गारंटी रखिए। लेकिन पहले इस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 को, वो जब समझ में आ जाए तो फिर हम मिलते हैं पार्ट 3 में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्षेत्र का कॉन्सेप्ट जो आज बताए हैं गुना वाला, पावर का भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपको दिया है 9, समझने के बता रहे 9 5 7 6, इस पे पावर दे दिया 97, उत्तर आ गया, इसका कुछ करना है, उत्तर आ चुका है, अंतिम 2 अंक क्या होगा, क्या ट्रिक्स है बताने का, वो सब क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का क्लास आपको समझ में आया हो, कुछ यूनिक सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आपका सपोर्ट अगर मैं मिलता रहा, हम बहुत ही हाई बता के, छोटा सवाल तो सबको बताता है, हम 0 से लेके हीरो तक का बताएंगे, सारे लेवल को आपको करवाएंगे, बस आप लोग का साथ चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास करने में बहुत आनंद आ रहा होगा। अगर आनंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ऑसम कॉन्सेप्ट और ऑसम क्वेश्चन के साथ।